नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चावल का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों चावल सबका फेवरेट है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सिटी हो या गांव हो, सब जगह चावल खूब बिकता है। दोस्तों चावल का बिजनेस बिना राइस मिल लगाए, राइस मिल वाला प्रॉफिट लेके कैसे हम करें, और दोस्तों ये भी हम डिस्कस करेंगे इस बिजनेस को हम ब्रांड कैसे बनाएं। दोस्तों आपके पास कोई दुकान की नहीं है या आपके पास कहीं कोई ज़मीन नहीं, तो भी आप इस बिजनेस को घर से कर सकते हैं। घर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ तक कि आज आपके पास ऐसे संसाधन हैं कि पूरे विश्व में यहीं बैठ करके चावल का बिजनेस कर सकते हैं। इसे छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने पर कैसे करेंगे, वो भी बिना राइस मिल लगाए और राइस मिल वाला प्रॉफिट के साथ, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों आपको कोई पैकेजिंग मशीन नहीं चाहिए, आपको कोई लाइसेंस बड़ा नहीं चाहिए, आप आसानी से इसे घर से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक डिस्कस करते हैं और ये दोस्तों एकदम रियल जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप राइस मिल लगा रहे हैं तो राइस मिल लगाने में अगर आप बड़ी ऑटोमेटिक प्लांट डाल रहे हैं तो कम से कम 10 से 20 लाख का खर्चा आता है। उसके बाद आपको इतना ही पैसे और चाहिए ये चावल का यानी कि धान का स्टॉक करने के लिए। जब आप धान का स्टॉक करेंगे तभी आप बड़े लेवल पे कर पाएंगे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत कम पैसे में आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं चावल जो बिकता है 5 किलो के पैकेट में बिकता है, 1 किलो के भी पैकेट में बिकता है और 25 किलो की बोरी में बिकता है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों टैक्स के बचत के चक्कर में 25 किलो में नहीं आती है, 30 किलो और 26 किलो की बोरी में चावल आते हैं। तो 26 किलो की बोरी में, तो दोस्तों ये जो बोरी होती है इसे ब्रांड के नाम से भी बिकती है और कुछ ऐसे व्यक्ति जिसपे कोई ब्रांड नहीं होता है, कोई ब्रांड नहीं होता है। अगर आप इसे ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए ब्रांड बनाने में क्या प्रोसीजर होता है। ब्रांड बनाने में आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। नाम दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुपर फाइन चावल रखना चाहते हैं, या दोस्तों खुशबूदार या प्रीमियम चावल रखना चाहते हैं, या मैक्स गोल्ड रखना चाहते हैं, या गोल्ड माइन चावल रखना चाहते हैं। इसी तरह से कोई एक अट्रैक्टिव नाम आपको चुनना है। अब इस नाम से पूरे ऑल ओवर यानी पूरे विश्व में बेचना है, तो दोस्तों इस नाम को कोई चुरा ना सके, इसकी कोई कॉपी ना कर सके, इसके लिए आपको इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा यानी ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क आप कहाँ करवाएंगे, इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आप आईपी इंडिया कह सकते हैं। आईपी इंडिया आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे सारी साइट इनकी खुल जाएगी और इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क यानी पेटेंट सब कुछ होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो खुद ऑनलाइन जाकर के आप अपने प्रोसीजर को कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडमार्क के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है 3,500 रुपये, इसके बाद नहीं लगता है। 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट ही आपके नाम से सेफ हो गया। अब 10 साल तक गोल्ड माइन नाम से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है चावल के क्षेत्र में, ये हो गया। अब 10 साल के बाद आप चाहें तो अपने नाम को फिर रिन्यूअल करवा सकते हैं। उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। बस इतना सा करना। अब इसी को आपको ब्रांड बनाना है। अब ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी जो चावल आप बेचने चाह रहे हैं। चावल एक टाइप के नहीं आते हैं, चावल बहुत टाइप के आते हैं। दोस्तों हर एक स्टेट में अलग अलग चावल की पहचान है। जैसे बासमती पूरे ऑल ओवर इंडिया में बासमती ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, काला नमक हो गया, करतनी हो गया, इसी तरह से बहुत सारे सांभा हो गया, और इसी तरह से दोस्तों मंसूरी टाइप में मोटे चावल और पतले चावल आते हैं। खुशबूदार भी चावल आते हैं, विदाउट खुशबूदार भी आते हैं। और इसमें दोस्तों एक होता है सफ़ेद यानी अरवा चावल, दूसरा होता है ब्राउन चावल जिसे दोस्तों उबाला जाता है। तो इसी उबाला हुआ भी चावल बिकता है, सफ़ेद भी चावल बिकता है, तो सारे चावल बिकते हैं। अब आप किस स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट पे पहले देख लीजिए। आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा चावल क्या पसंद होता है, आपके स्टेट का सबसे फेवरेट चावल क्या है। अगर आप चावल वाले क्षेत्र से हैं तो आपको पता है दोस्तों, नहीं चावल वाले क्षेत्र से हैं, आपके यहाँ ज़्यादा गेहूं होता है, तो भी आपको पता होगा कौन सा चावल आप खाते हैं।
दोस्तों हर एक आदमी दिन भर में एक बार तो चावल खाता ही है, चाहे दिन में दोपहर में खाए, चाहे सुबह खाए, चाहे शाम को खाए। तो आपने चावल का सिलेक्शन कर लिया अच्छे से कौन सा चावल है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, अब ब्रांड बनाने के लिए चावल की बेस्ट क्वालिटी, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज मत करना, कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, कभी भी मिलावट मत करना, कभी भी कोई उसमें केमिकल मत मिलाना। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, और क्वालिटी जब आपकी बनी रहेगी तो आप महंगा भी बेच सकते हैं, और यही क्वालिटी विश्वास दिलाती है ग्राहकों को, यही क्वालिटी आपका ब्रांड बनाएगी। क्वालिटी हो गया, दूसरा हो गया पैकेजिंग डिजाइन। जैसे जो पैकेजिंग कर रहे हैं वो बढ़िया से होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस पर चावल वावल बढ़िया सा छपा होना चाहिए, इस बात बस और कुछ नहीं चाहिए। ब्रांड नेम हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन हो गया। अब इसे मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग करने से पहले आपको ये देखना है आपको बिजनेस कैसे कौन से चावल का करना है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा चावल बिकता है, जिसे यानी गरीब भी ज़्यादा यूज करते हैं, मीडियम वाले भी यूज करते हैं, कुछ हाई वाले भी यूज करते हैं, वो होता है दोस्तों साभा हो गया, ये आपका बासमती चावल हो गया। इसी टाइप के जो पतले चावल होते हैं, सब लोग पतले चावल लाइक करते हैं, सबके घर में यूज होता है। आज के अगर इसकी हम रेट की बात करें तो दोस्तों आज ये 40 रुपए से लेकर 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए के बीच के जो ये चावल होते हैं, नॉर्मली तौर पे ये चावल सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और 100 रुपए के जो ऊपर होता है ये कम निकलता है। तो आपको सिलेक्शन करना है, आप किस टाइप के चावल को आप बेचना चाहते हैं, उसी टाइप की आपको चावल क्या है यानी खरीदारी धान की करना है। दोस्तों आपको चावल खरीद के ब्रांड नहीं बनाना है। अब आपको क्या करना है, बिना राइस मिल के, जैसे हमने बताया, अब आपको राइस मिल लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए पैकेजिंग कैसे करना है। इसके बाद हम जानेंगे लास्ट में कैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये सर्वे आपको करना है, अगर आप जिस स्टेट से वहाँ चावल हो रहा है तो ठीक है, अगर आप वहाँ चावल नहीं हो रहा है तो ऐसे स्टेट को आप सेलेक्ट करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है और बासमती अच्छे चावल का होता है, बासमती, काला नमक, इसी तरह से जो चावल अच्छी क्वालिटी सांभा, इससे आप क्षेत्र चुनिए। ऐसे क्षेत्र में दोस्तों बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पे चावल की खेती खूब होती है, यानी धान की खेती होती है। तो वहाँ पे आप जाना होगा, रहना होगा। अगर वहाँ से हैं, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए तो सबसे बेस्ट है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको राइस मिल लगाने की जरूरत नहीं, राइस मिल लगाने की जरूरत नहीं, राइस मिल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट किसान के घर से चावल उठाइए, किसान के घर से डायरेक्ट धान उठाइए, चावल नहीं धान उठाना है। अब दोस्तों कुछ तो धान दो टाइप के होते हैं, धान ये होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, वो गांव में जैसे छोटी छोटी जो मार्केटें होती है वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, जिसे आड़ती कहते हैं, और फिर ये ले जा करके जिले में अपने बेचते हैं जहाँ पे चावल के बड़े बड़े व्यापारी होते। लेकिन यहीं पे मिस्टेक होता है, ये जो छोटे छोटे यानी ये जो आड़ती वाले होते हैं, जानते हैं क्या करते हैं, हमने देखा है, ये चावल कुछ उधर से लेंगे, कुछ गेहूँ सॉरी दोस्तों, कुछ धान मोटा लेंगे, कुछ धान पतला लेंगे, फिर उसके बाद मिक्स कर देते हैं और यही ले जाके बेचते हैं। तो इसमें आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आपको हमने देखा है, चूंकि हम लोगों के यहाँ दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा धान होता है। तो यहाँ पे एक एक जो आड़ती वाले, इनके यहाँ से 10-10 ट्रक, ऐसे 10-10 ट्रक इनके यहाँ से रोज धान लोड होता है, बाहर जाता है। तो क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो किसान हो गए, 10 कुंतल 20 कुंतल ले जाके आड़ती पे बेचते हैं, आड़ती वाले इनके घर से लेते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, कुछ अच्छा जो धान हो गया और जो कुछ मीडियम धान हो गया, एक में मिक्स कर देते हैं, हमने मिक्स करते हुए देखा है। तो आप वहाँ पे क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो कुछ ना कुछ मिक्स हो गया। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट बड़े बड़े जो किसान हैं, जिनके यहाँ दोस्तों 200-200, 300-300, 400-400 कुंतल धान की उपज होती है, डायरेक्ट आप इनसे कांटेक्ट करिए। इनका कांटेक्ट नंबर आप ले लीजिए, एक बार आपको जाना पड़ेगा, डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करिए। जब आपको धान बेचना हो, आप मार्केट में देख लीजिए, जो रेट आपके धान का चल रहा है, आपके यहाँ जो आड़ती का है, उससे मैं 10-20 पैसे आपको एक्स्ट्रा दूंगा, 10-20 पैसे किलो के पीछे मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा और तुरंत नगद पैसा दे दूंगा। तो किसान तुरंत आपके पास कॉल करेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बिना राइस मिल के, अब यही पे समझने वाली बात है। तो दोस्तों आज के समय में बहुत सारी छोटी मोटी गांव में या बड़े शहरों में राइस मिल लग चुकी है, और कुछ ऐसे ट्रैक्टर के द्वारा छोटी राइस मिल आ गई जो घर जाके धान की कुटाई कर देते हैं।
धान की कुटाई कर देते हैं। तो दोनों माध्यम आपके पास है। तो उन किसान से जिससे आपका कांटेक्ट है, बड़े बड़े किसान से 400-500 कुंतल उनके पास है, उनका धान खरीदिए उन्हीं के घर, और उन्हीं के घर वो ट्रैक्टर जो आता है उससे आप कुटाई कर लीजिए। अब कुटवाई उन्हीं से कर लीजिए, जो उनका कुटाई होता है उनका उसको पैसा दे दीजिए। उसके बाद जो उसका पॉलिश निकलता है, पॉलिश भी दोस्तों 10 से 15 रुपए किलो बिकता है। 10 से 15 रुपए किलो पॉलिश बिकता है, और उसकी भूसी भी 5-6 रुपए किलो बिकती है। तो आप उनको कुटाई दे दीजिए, उनके फुर्सत हो गई। आप जो पॉलिश बेच रहा है उसे भी बेचिए और भूसी भी बेचिए। तो जो पॉलिश निकलेगा और जो उसकी भूसी निकलेगा, कुटाई का दाम उसी में हो गया, कुटाई का दाम उसी में हो गया। अब हम यहाँ परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों, जो बासमती होता है, जो अच्छे अच्छे चावल होते हैं, जब आप इसे राइस मिल में कुटाते हैं और इस धान बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो इसमें 75 से 80% की धान निकलता है। 70 से लेकर 75-80% तक के इसमें चावल निकलते हैं। यानी कि एक कुंतल में 100 किलो होता है, तो 100 किलो में 70 किलो से लेकर के 80 किलो तक चावल ही निकल जाता है। और 20 किलो जो भूसी पॉलिश निकलती है, ये भी आपका कुटाई की दाम हो गया। अगर कुंतल के पीछे कुटाई आप 50 रुपए दे रहे हैं या 40 रुपए आप कुटाई दे रहे हैं, तो आप बड़े लेवल की कुटवा रहे हैं, 500-600 कुंतल कुटवा रहे हैं। तो जहां पे कुटाई धान की 40-50 रुपए कुंतल होती है, वहां पे आपका 20 से 25 रुपए में वो क्या करेगा, मशीन वाला आपका कुटाई कर देगा, क्योंकि एक ही बार में उसको 400-500 कुंतल मिल रहा है, फिर बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं, वो भी आपके कांटेक्ट में हो गया। इसी तरह से वहां से चावल लेना है, कुटवाई करना है, अब उसके बाद आपको पैकिंग करना है। तो पैकिंग जैसे हमने कहा 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो में सबसे ज्यादा, तो इसके लिए आपको छपा छपाया पन्नी भी लेना पड़ेगा, और छपा छपाया पन्नी मार्केट में मिल जाता है। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं बड़े लेवल पे, तो आपको एक FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSCI अभी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है। तो फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अभी शुरुआत में आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना है। फूड रजिस्ट्रेशन दोस्तों 100 रुपए में होता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद इसे फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाएगा, यानी 25 से 30 लाख का टर्नओवर हो जाएगा, तब आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने की अलग प्रक्रिया, आपको अभी 100 रुपए में फूड रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आप बेधड़क बिजनेस कर सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बिजनेस जब बड़े लेवल पे करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर कंपलसरी है। GST नंबर और फूड रजिस्ट्रेशन, ये 2 ही लाइसेंस चाहिए, बाकी कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, और इसे घर से कर सकते हैं। अब दोस्तों GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने की जरूरत है। आप चाहे तो जन सुविधा केंद्र से खुद ले सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा, सबसे बेटर होगा जो सेल टैक्स ऑफिस होता है, वहां पे जाइए। वहां पे जो सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनका अलग से एक रूम होता है, जहां पे सारे सेल टैक्स एडवोकेट बैठते हैं। वहां जाकर के आप सेल टैक्स एडवोकेट से मिलिए। उनके माध्यम से जब ले लेंगे, तो आपको टैक्स फाइल रिटर्न करने में आसानी हो जाएगी। सारे प्रोसीजर वो आपके देखेंगे, इसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज ले सकते हैं। तो आपका GST नंबर हो गया, FSCI रजिस्ट्रेशन हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको पैक करना है। तो पैक करने के लिए, जैसे हमने शुरू में कहा था, आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं। मार्केट में दोस्तों इस तरह से आपको पन्नियां मिल जाएंगी, देख रहे हैं, इस तरह से जिप लॉक पन्नी होती है। ये जिप लॉक पन्नी मिलती है, इसमें आप चावल ले लेंगे, यहाँ पे चावल दिखेगा भी। उसके बाद यहाँ से आप इसे दबा दीजिए। दबाने पे जैसे इधर उधर आने जाने में खुलने का चांस आता है, तो एक आती है दोस्तों मशीन, प्रेस मशीन, आपको ले लेंगे। वो मशीन 500-600 से लेकर 1500-1600 तक की आती है, उससे पीछे कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया, तो फिर ये कभी नहीं खुलता है। तो सादी पन्नी इसी में बड़ी भी आती है, इसमें 1 किलो आएगा, इसमें 3 किलो की भी आती है, 5 किलो की भी आती है, 10 किलो की भी आती है। यह दोस्तों आप ऐसे सादा भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, उसमें भी यही सिस्टम है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रिंटिंग प्रेस सब आ गए हैं, जो कि इसी छपा छपाया भी मार्केट में आपको मिलता है। छपा छपाया, उस पर चावल छपा रहेगा, वो भी दोस्तों 300 रुपए किलो मिलता है, तो भी आप ले सकते हो। उसमें कोई ब्रांड नहीं रहेगा। अगर आप अपना ब्रांड से इसे छपवाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे प्रेस भी मार्केट में है, जो कि आपके ब्रांड के नाम से छाप देंगे। चाहे आप 100 पन्नी छपवाइए, चाहे 200 पन्नी, चाहे 300 पन्नी, कम से कम भी छाप देंगे और ज्यादा से ज्यादा भी छाप देंगे। तो दोस्तों कई तरीके से आप अपनी पन्नी छपा सकते हैं। और अगर आप 25-30 रुपए की बोरी में छापना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो बोरियों पे प्रिंट करते हैं आपका ब्रांड।
तो उनसे भी आप अपनी 25-30 किलो वाली बोरी उनके पास भी रहती है, 26 किलो की बोरी, नहीं तो आप मार्केट से खरीद के उनसे आप स्क्रीन प्रिंट भी करवा सकते हैं। इस तरह से आप अपने ब्रांड को पैक करके, अब आपका ब्रांड पैक हो गया, आप चावल समझ गए कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, अब इसे आपको बेचना है। तो बेचने के कई मीडिया माध्यम है आज के समय में दोस्तों। आप घर बैठ के ऑनलाइन पूरा ऑल ओवर इंडिया क्या पूरे विश्व में बेच सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनके माध्यम से आप बेच सकते हैं। इनके साइट पे बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ आपके पास ही है। बस यहाँ पे जाइए, लॉगिन आईडी बनाइए, वहाँ पे आप बेचिए। जो ऑर्डर आप मिलेगा घर से ऑर्डर पैक करिए, माल आपका डिलीवर हो जाएगा। अब इसे ऑफलाइन बेचने के लिए दोस्तों, ऑफलाइन बेचने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा व्यापारी होता है। उस बड़े व्यापारी से कांटेक्ट करिए, उसके यहाँ आप अपना प्रोडक्ट रख दीजिए, माल भी बेचिए, उनके माध्यम से बेचिए। वो कमीशन पे बेचते हैं, कमीशन दीजिए, किलो पीछे जैसा हो किलो के पीछे आप उनको दीजिए। इस तरीके से आप उनके माध्यम से भी बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उस दुकानदार पे आप अपने प्रोडक्ट रखिए और वहाँ से भी बेच सकते हैं। तो बेचने के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीका है। अगर ऑफलाइन बेचना चाहते हैं तो सेल्फ टीम तैयार करिए, सेल्फ मैन रखिए, मैनेजर रखिए, नहीं तो खुद ही सेल्फ मैन और मैनेजर सब कुछ बन के आप जाइए बेचिए। दोस्तों कितना भी कम आपका प्रॉफिट होगा तो दोस्तों कम से कम सारे खर्चे काटने के बाद 10% से लेकर 40% तक की चावल में मार्जिन होगी, सारे खर्चे काटने के बाद A to Z। और चावल एक ऐसा बिजनेस, ना फड़ेगा ना गलेगा, कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस को दोस्तों आप इस तरीके से बिना राइस मिल लगाए बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में और कुछ जानने की इच्छा है, कहीं पे आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वो डाउट भी हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, इसी तरह से और नए बिजनेस आइडियाज लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जैसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो हर एक जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचने में। दोस्तों आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।